हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन माय क्लास। आज स्टार्ट करेंगे कूलाम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स। इससे पहले आप सभी ने कूलाम्स लॉ को पढ़ा और देखा भी, समझ भी लिया होगा। आज स्टार्ट करेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं कूलाम्स लॉ पे। कूलाम्स लॉ पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी इजी हैं, इस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स कूलाम्स लॉ पे हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें रेशियो फाइंड आउट करना है ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स है जिनके बीच हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.1 into 10 की पावर -31 kg एंड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ये हमें गिवन रहेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फाइंड आउट करना, उतने ही डिस्टेंस पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फार्मूला कूलाम्स लॉ से निकल के आया था वो था K(Q1Q2)/r²। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना हो जाएगा, 9 ऐसे कर लीजिए, K इंटू इलेक्ट्रॉन बीच की डिस्टेंस हमने ले लिया r²। अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, Gm1m2/r²। यही होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होगी। रख के सॉल्व करें, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा जी मास इलेक्ट्रॉन का m² कर लीजिए, सपोज m1 m2 इक्वल है, और m²। ये दोनों का रेशियो अगर हम लेते हैं तो Fe/Fg, ये रेशियो हो जाएगा, रेशियो K E²/r², यहाँ से G m²/r²। ये r कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 9, इसकी पहले K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, और G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -11 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू निकल के Fe/Fg की जो वैल्यू आती है ये लगभग में निकल के आती है 10 की पावर 42। तो आपने इसका क्या देखा कि Fe/Fg नियर अबाउट 10 की पावर 42 मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वैल्यू कितनी ज्यादा होती है, 10 की पावर 42 टाइम्स ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसे नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन देखिए, कोई एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, और फिर इसके बाद इसको सम डिस्टेंस अपार्ट, प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट। बोथ चार्जेस आर प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट। कुछ डिस्टेंस पे आप इसको प्लेस कर दीजिए। कुछ डिस्टेंस पे अगर आप इसको प्लेस कर रहे हैं, फिर ये कह रहा है कि चार्ज को किस पार्ट्स में डिवाइड करें, कितने में डिवाइड करें, जिससे इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम, कि फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। चलिए ये क्वेश्चन था हमारा। अब हमने क्या किया कि Q ये चार्ज था, इसमें से एक पार्ट हमने ले लिया Q, और सेकेंड पार्ट क्या रिमेनिंग रह जाएगा, इस पार्ट को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रह जाएगा Q माइनस Q। ये सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट ये और सेकेंड पार्ट हमने 2 चार्जेस में डिवाइड कर दिया। अब हमें कुछ सेपरेशन पे इसको प्लेस करना है, जिससे इसमें लगने वाला फोर्स मैक्सिमम। कितने पार्ट में डिवाइड करें कि इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम।
इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले फोर्स कितना लगेगा इनके बीच, यहां सॉल्व करते हैं। फोर्स बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू Q माइनस Q अपॉन बीच की डिस्टेंस R। फॉर मैक्सिमम, ये याद कर लीजिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स अगर शो करना है तो इसका D अपॉन डी क्यू, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, Q है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0। ये मैक्सिमा के केस में हम इसको यूज करेंगे। आगे वैल्यू पुट कर दी है F की, तो D अपॉन डी क्यू, F कितना ये दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ से Q इंटू क्यू माइनस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए ये मल्टीप्लाई में R स्क्वायर इसके साथ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 9 इंटू 10 की पावर इस 0 अपॉन 9 इंटू पावर ये भी 0 हो जाएगा। रह कितना जाएगा इसमें, D अपॉन डी क्यू ब्रैकेट में Q इंटू क्यू माइनस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप जानते हैं, D अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का होगा n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे Q तो कैपिटल Q कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लेंगे, Q की पावर 1, तो 1 इंटू क्यू 1 माइनस 1 माइनस इसका करेंगे तो 2 पावर सामने आ जाएगा, इसकी पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 माइनस 1 0। यहाँ पे Q की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 का सेंस वैल्यू 1, देन Q माइनस 2Q इक्वल्स टू 0, देन Q इक्वल्स टू Q बाई 2। अगर दोनों पार्ट्स Q बाई 2 और Q बाई 2 में डिवाइड हो जाए तब इन दोनों पार्ट्स के बीच जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे नोट डाउन करें आप सभी। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को बता दें कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप रेगुलर इस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स पे हार्ड पड़ते हैं। आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे इजी हो जाते हैं। चलिए ओके बेटे स्टार्ट करते हैं। और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो अपडेट होती है तो अब तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। स्टार्ट करें थर्ड क्वेश्चन इसका, आज स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेट गिवन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एंड the charge Q are placed at the vertices of the equilateral triangle. Find the force A, B, C. नेम कर दिया। Find the force on charge Q which place at the point C. इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है जो कि कहाँ पे प्लेस है, C पे प्लेस है। तो इसको फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं ये Q और ये Q आपस में रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है रिपल्सन। कौन सा फोर्स लगा, सी पे लगा, किसने लगाया, ए ने लगा। अब ये चार्ज इस दूसरे वाले चार्ज को रिपेल करेगा इस साइड में, और सी पे फोर्स लगाया किसने, बी ने लगा दी। दोनों फोर्स हमने ले ली। इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले फोर्स को हम निकालते हैं, FCA किसके इक्वल होगा, के Q1 Q2, Q और Q है तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये हो गया। सेकेंड फोर्स CB सिमिलरली K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर निकल गया। ये दोनों फोर्स क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज इक्वल है तो फोर्सेस भी इक्वल है। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, आपने इससे पहले सीखा था। अगर दो वेक्टर ए और बी है तो इनका नेट फोर्स हमें, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो इनके बीच फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB
कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं। इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले का जब यूज करेंगे तो यहाँ पे देखें नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ सी ए प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2FCA इंटू एफ सी बी इंटू कॉस ऑफ थीटा का रूट, ये ले लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है सब पे, रूट रहेगा इन प्लस 2 देखिए इन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों फोर्स बराबर दो बार यहाँ लिखा जाएगा, इसको स्क्वायर हम कर सकते हैं। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस ऑफ 60 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसलिए ये 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सभी में है तो इसको कॉमन कर लेंगे और स्क्वायर है इसलिए रूट के बाहर आ जाएगा। तो क्या रह जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 + 1 + 1 √3, अंदर √3 रहेगा। तो ये हमारा नेट फोर्स होगा जो चार्ज क्यू पे लग रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए एक क्वेश्चन आप सभी ट्राई करेंगे, नोट कर लें सभी कि चार्जेस सेम है। ए पे जो चार्ज है वो हमने कितना ले लिया -q। अगर यहाँ -q चार्ज लेते हैं तब भी रिजल्ट वही आएगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन देखिए प्लस माइनस, ये इधर अट्रैक्ट होगा और ये इधर अट्रैक्ट होगा और नेट फोर्स हमारा इधर वर्क करेगा। अब वैल्यू सेम है, वैल्यू आप देखें क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है, वैल्यू सेम आएगी। इसको आप लोग ट्राई करेंगे, इसको नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया एक स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया ABCD, इस पे चार्जेस प्लेस हैं Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे -q ले लीजिए, यहाँ पे +q ले लीजिए, इतने चार्जेस प्लेस हैं। साइड ए साइड है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज -q। इस -q पे हमें टोटल नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इस पे ये प्लस और ये माइनस, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स का नाम रख लिया हमने F1। ये प्लस ये माइनस, एक फोर्स इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको हमने नाम रख दिया F2। और ये प्लस और ये माइनस इधर इस फोर्स इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर इसको हमने नाम क्या रख दिया F3, नेमिंग कर दिया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। F1 फोर्सेस F1 इक्वल्स टू K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस A स्क्वायर। ध्यान दीजिए माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे। क्यों माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन इसकी क्या है, अलोंग CB। और F2 ये सेम के क्यू स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन अलोंग CD। और F3 की डायरेक्शन के क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस से कितना होगा, इसका स्क्वायर देखिए 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम, इसकस टू AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AC इसकस टू कितना आ जाएगा, √2a, √2a यहां से निकल के आ जाएगा √2a। क्लियर? अब यहां से √2a का स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर, √2a का स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर। अब हम सबसे पहले दो F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करें इसमें। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, इसका रिजल्टेंट देखते हैं। F डैश ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए ये पूरा टर्म 0 होगा। यहाँ बचेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, K
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए दोनों स्क्वायर है और इक्वल है, इसको कॉमन कर लेंगे, रूट के बाहर लाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो रह क्या जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट की वजह से हट जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 + 1। ये तो निकल गया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट दोनों फोर्स इक्वल हैं, किधर वर्क करेगा, अलोंग CA, अलोंग CA, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, इसका जो नेट फोर्स आएगा एकदम मिड पॉइंट से होके पास होगा। और इधर ही F3 भी वर्क कर रहा है, तो F3 और F' इन दोनों के बीच, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल 0 होगा। एंगल अगर 0 होगा तो इस क्वेश्चन को नेट फोर्स, अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो अलजेब्रिक सम आप करके देखेंगे, वेक्टर सम ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट A + B। अपोजिट डायरेक्शन में है तो A - B जो ग्रेटर होगा, अगर A ग्रेटर है। इफ दे आर प्लेस एट 90 डिग्री तो रिजल्टेंट आता है A² + B² का ये। चलिए तो यहाँ पे देखिए A² + B² ये टर्म 0 हो गया, ऐसे ही इसको हमने यूज किया था। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F = F' + F3 कर लीजिए। F' की वैल्यू के क्यू² अपॉन A² √2 प्लस F3 की वैल्यू के क्यू² अपॉन यहाँ देख लीजिए 2A²। तो यहाँ से के क्यू² को कॉमन कर लीजिए अपॉन A² को, रह जाएगा √2 + 1/, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो फोर्स जो चार्ज -Q पे वर्क कर रहा है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।